नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबरें उत्तर प्रदेश से। जनता दल सेकुलर के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ओमकार सिंह द्वारा सरदार भगत सिंह की जयंती मनाई गई। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ओमकार सिंह का 65वां जन्म दिवस भी बड़े ही धूमधाम से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अमौसी एयरपोर्ट से स्वागत करते हुए प्रदेश कार्यालय में मनाया। वहीं 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के दिन गांधी जी व शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में महासचिव घनश्याम सिंह, प्रभारी कानपुर, समाजसेवी दिनेश मिश्रा, राम प्रसाद निषाद सहित पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गांधी जयंती के अवसर पर हिंदी राजभाषा पखवाड़ा का समापन भी हुआ। देखिए प्रदेश अध्यक्ष ओमकार सिंह द्वारा मीडिया से वार्ता। आज़ादी के आंदोलन के महानायक महापूज्य बापू और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर आज हम लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने का काम हम लोगों ने किया। हमारे साथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह थे, दिनेश मिश्रा जी समाजसेवी संगठन के थे, धर्मेंद्र सोगी जी थे, कानपुर मंडल के प्रभारी घनश्याम सिंह जी थे, राम प्रसाद निषाद थे। तमाम लोग थे जो हमारे साथ जाकर के पूज्य बापू की प्रतिमा पर हजरतगंज में और लाल बहादुर शास्त्री भवन में पहुंच करके एनेक्सी में शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज 2 अक्टूबर है और हम लोगों ने 14 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हिंदी राजभाषा पखवाड़ा मनाने का काम किया। अभी बीच में बंगलौर में भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था हिंदी पखवाड़े पर पोस्ट मास्टर जनरल के ऑफिस में उसकी, और यहाँ उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। आज हम लोगों ने राजभाषा पखवाड़ा का समापन प्रदेश कार्यालय में करने का काम किया। आज 2 अक्टूबर को आप जानते हैं कि जब आज़ादी के आंदोलन में उस समय आज़ादी के आंदोलन का नेताओं का सपना था कि देश आज़ाद होगा तो हमारी राष्ट्रीय पहचान हिंदी होगी, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन के नेताओं का जो आंदोलन था उसमें चाहे रंग दे बसंती चोला का नारा हो, चाहे वो वंदे मातरम का नारा हो, और उसके साथ ही साथ देश के अंदर जो दूसरे लोग थे वो राष्ट्रीय भाषा हिंदी को मान करके ही आंदोलन चलाने का काम कर रहे थे। उसके पहले भी जब भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था, दुनिया के दूसरे मुल्क के लोग हमारे यहाँ व्यापार करने आते थे तो हमारी भाषा थी, हमारी रीति रिवाज था, हमारा संगठन था, वो हमारे यहाँ आकर के हमारी भाषा में ही व्यापार करते थे। क्योंकि आज जब रूस में कोई एडमिशन लेता है रसिया में जाकर के इंजीनियरिंग में, तो रशियन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है एक वर्ष, तो दूसरी भाषा तब वो पढ़ाना कोर्स शुरू करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब आज़ादी के आंदोलन के बाद देश का संविधान हमारा बन रहा था, उस समय संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर को संविधान बनने से पहले राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने की बात कही थी। लेकिन जब संविधान बन रहा था उस समय आज़ादी के आंदोलन के नेताओं ने कहा कि देश संक्रमण के तौर पर गुजर रहा है, इसलिए हम थोड़े दिन तक अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे और इसके बाद हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लेंगे। गांधी का आज जन्मदिन है। गांधी जी ने हिंदी प्रचारणी सभा का कार्यालय सबसे पहले मद्रास खोलने का काम किया था। आज त्रिवेंद्रम यूनिवर्सिटी में हम लोग जाते हैं, कार्यक्रम अभी गए थे हम लोग, उसके ठीक सामने हिंदी प्रचारणी महासभा का कार्यालय केरला में है, त्रिवेंद्रम में है। तो कहने का मतलब कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय पहचान है और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में पहचान देनी चाहिए, राष्ट्रीय पहचान के रूप में राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। आज विभिन्न दफ्तरों में आप चाहे रेलवे में जाइए, चाहे FCI में जाइए, चाहे जिस क्षेत्र में जाइए, हर जगह हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। लेकिन हिंदी पखवाड़े हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अभी 14 सितंबर को पिछले साल उन्होंने कहा था कि ये जो हिंदी भाषा है इसको यूएनओ की भाषा यूएनओ में मान्यता मिलने जा रही है। हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में लोग इसको पहचान बनाने जा रहे हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रीय पहचान हिंदी से है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। बाहर अभी पूना में कार्यक्रम था एक, फिर हम लोगों का बंगलौर में कार्यक्रम था, उसके बाद लखनऊ में आगमन के बाद उसी दिन जिस दिन हम यहाँ पर आए थे उस दिन शहीद भगत सिंह की जयंती थी। और भगत सिंह की जयंती के अवसर पर हम लोग सीधे हवाई अड्डे से हम लोग पूरे काफिले में हम लोग शहीद उद्यान गए, शहीद पार्क के रेजिडेंसी के सामने, और वहाँ पर भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का काम किए। क्योंकि भगत सिंह का सपना था
कि शोषण विहीन, वर्ग विहीन, जात विहीन की समाज की कल्पना उनकी थी, उनकी सोच थी। तो भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए हम लोग शोषण विहीन, वर्ग विहीन, जात विहीन समाज की कल्पना करते हैं और उसको काम करने, उस पर हम लोग अमल करने का काम करते हैं, उस सपने को साकार करने का काम। आज उत्तर प्रदेश सरकार का हम स्वागत करते हैं, जिन्होंने कहा था जातीय सम्मेलनों पर हम रोक लगाएंगे और जातीय संगठनों पर रोक लगाएंगे। वही भगत सिंह की यही सोच थी। भगत सिंह ने जब अपनी नई पार्टी बनाई थी तो उन्होंने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में कहा था, पहली लाइन उनकी थी कि शोषण विहीन, वर्ग विहीन, जात विहीन समाज। यही डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जाति तोड़ो पंगत जोड़ो। यही बाबा साहब भी कहते थे कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। लेकिन आज जातियों का अलग अलग सम्मेलन होकर के हर जातियों का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन जा रहा है, इसलिए जातीय सेना जो बन रही है वो जातीय उन्माद की तरफ लोग ढकेलने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से सांप्रदायिकता से देश को खतरा है, उससे जातीयता से, जातीय उन्माद से समाज को खतरा है। इसलिए एक बड़ा काम हुआ है जो प्रदेश सरकार ने किया है। और दूसरा, चूँकि लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, गांधी एक व्यक्ति का नाम नहीं, गांधी एक नेता का नाम नहीं, गांधी युग कहा गया। इसी के साथ नौजवानों को जो आप संदेश दे रहे हैं, नौजवानों का संदेश सिर्फ यह है कि भगत सिंह सबसे कम उम्र में 22-23 साल में जो राजनीतिक पार्टी बनाने का काम किया था, उसमें उन्होंने कहा था शोषण विहीन, वर्ग विहीन, जात विहीन समाज की स्थापना हो। तो वही शोषण विहीन, वर्ग विहीन, जात विहीन समाज की ओर लोगों को बढ़ना चाहिए और जातीय उन्माद से ऊपर उठना चाहिए देश और समाज को बचाने के लिए।